आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन +1 क्लास एक्सरसाइज 1.2। तो इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमें क्या क्या सीखना है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इंटरवल के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो आज के टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। ये सारे के सारे टॉपिक आपके बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो सब सेट का है, सब सेट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेट के बारे में जाना था, आज की वीडियो के अंदर हम सबसेट के बारे में जानेंगे। सबसेट क्या होता है? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप होता है जिसे हम वेल डिफाइन करते हैं। वेल डिफाइन से हमारा मीनिंग क्या है वो पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम सबसेट के बारे में जानेंगे। सबसेट इज ए पार्ट, एक छोटा भाग होता है सेट का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे हम एक सेट लेते हैं जो डिनोट करता है रूम ऑफ हॉस्पिटल। ये आपको एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। इस हॉस्पिटल के जो रूम हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके अंदर लिखते हैं रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 3 4 5 6। इस तरह से आपके पास एक सेट बन जाता है जो क्या है, हॉस्पिटल के कमरों के सेट को दर्शाता है। एक और सेट लेते हैं बी, जो है 1 2 3, इन रूम का ग्रुप्स है। आपके पास 3 रूम्स है, आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका एक ग्रुप्स है। उस ग्रुप्स के अंदर क्या है, इन रूम्स के अंदर खास बात क्या है, ये जो तीनों रूम हैं ये स्किन से रिलेटेड जांच करते हैं। तो आप यहां से एक बात क्लियर देख पा रहे हैं कि जो बी सेट है वो क्या है, अलग से सेट बनाया गया है, पर इस सेट के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी ए के अंदर भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट। रिटर्न कैसे करते हैं? बी सबसेट ए। यहां पे आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये सिंबल दर्शाता है सबसेट को। ये जो हमारा सिंबल है ये सबसेट के लिए यूज किया जाता है। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर है, सबसेट क्या होता है, पार्ट होता है बड़े सेट का। तो यहां पे एक बड़ा सेट ए था जो रूम नंबर दर्शा रहा था, टोटल रूम हॉस्पिटल के। बी भी रूम ही दर्शा रहा था, लेकिन वो अलग रूम को दर्शा रहा था। तो बी के एवरी एलिमेंट ए के अंदर पड़े हैं, तो बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से हमें पता चल गया सबसेट क्या होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो कई बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है प्रॉपर सबसेट और सबसेट एक ही बात है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है अगर आप यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। अगर मैं ये कहता हूं कि ए सेट है 1 2 3, और एक और बी सेट है, वहां पर लिख देता हूं 2 1 और 3, ये सेट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो ए का जितने भी एलिमेंट है बिलोंग करते हैं ए टू, वो बी के अंदर भी पड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, थोड़ी देर पहले हमने सबसेट सीखा था कि सबसेट वो होता है इसके पूरे के पूरे एलिमेंट अगर इसके अंदर आते हो, यानी हम इसको ए सबसेट बी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट के अंदर फिर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर मान लो इसको आप ऐसा लिखते हो ए सबसेट बी, तो ठीक है, क्योंकि ये सिंबल आपका सबसेट के लिए यूज होता है। और अगर अकेला ऐसा सिंबल यूज करते हो तो उसका मीनिंग होता है प्रॉपर सेट। ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल है सबसेट का होता है और ये होता है आपका प्रॉपर सेट। ये तभी लिखा जा सकता है अगर हमें ए सबसेट बी लिखना है, तो इस बी वाले के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो ए के अंदर नहीं है।
कहने का मीनिंग ये है ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, जैसे यहां पे फॉर और राइट कर देते हैं तो आप देखेंगे ए प्रॉपर सेट ऑफ बी बन गया। बट अगर आप प्रॉपर सेट की बात करेंगे तो बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 है तो यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 भी पड़ा है, तब उस केस के अंदर प्रॉपर सेट हम यूज करते हैं। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर हम अगर यहां पे कुछ ऐसा लिखे हैं तो हम उसे सबसेट मान करके चलेंगे, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है जब तक हमें बोला ना जाए, जब तक हमें डायरेक्शन ना दी जाए तब तक हम इसे प्रॉपर सेट नहीं मानेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन जो बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का मीनिंग है मान लो ए कोई सेट है और मैं कहता हूं एक ऐसा नंबर लिखो जो नेचुरल नंबर हो पर 0 से छोटा हो। अब आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये जो सेट है नेगेटिव नंबर का है। मान लेते हैं ए आपका जो सेट है वो नेगेटिव नंबर का है, यहां पे कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो यहां से कोई सेट आएगा नहीं, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट आपका होगा नहीं, और इसको बोलते हैं हम फाई। बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, उसको छोड़ देते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई का सिंबल होता है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। यानी कि जो फाई है ना वो सबसेट होगा, मान लो इसका नाम मैंने बी दे दिया तो ये बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है ए और उसके अंदर 1 2 3, थोड़ा समझना ध्यान से, बिल्कुल इजी सा लगेगा भी। 1 2 5 3 और 8 आपके पास दो सेट है, सॉरी। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सबसेट बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था सबसेट का मीनिंग होता है ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो 1 है 2 है 3 है, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ए सबसेट बी लिख सकते हैं। यानी सबसेट होने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ए के एलिमेंट बी के अंदर होने जरूरी है। दूसरी बात, यहां से अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर उस बात को समझ गए तो आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, मान लो x कोई एलिमेंट है जो b के अंदर नहीं है, तो वो x जो एलिमेंट हमने लिया है अगर वो a के अंदर भी नहीं है, थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है, नई डेफिनेशन बन के आ रही है। अगर b के अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा और फिर वो a के अंदर भी नहीं पड़ा तो गारंटी है कि a सबसेट होगा b का। जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 की, अब 10 एलिमेंट ऑफ b नहीं है, 10 बिलोंग टू b नहीं कर रहा, आपको दिख रहा है b के अंदर 10 नहीं है, b के अंदर 10 नहीं है तो a के अंदर भी नहीं होगा। यानी इसके अंदर जो एलिमेंट नहीं होंगे अगर वो a के अंदर भी नहीं है तो 100% गारंटी है कि a सबसेट ऑफ b होगा। तो समझ में आ रही है बात कि b के अंदर कोई एलिमेंट कोई भी नहीं है तो वो a के अंदर भी नहीं होगा ना, तो उससे ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा जो फाई सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी, उसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं। अब मान लो दूसरा कोई अदर सेट है जिसका नाम मैंने रख दिया ए, और इस एम्प्टी सेट को मैंने नाम दे दिया बी। ये जो आपका ए सेट है यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3, ये कुछ सेट आपका। अभी हमने एक नई डेफिनेशन देखी थी, नया तरीका देखा था। अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा जो ए के अंदर भी ना हो तो ए सबसेट बी बन जाएगा। इसी प्रकार ध्यान से देखिए, ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो बी के अंदर भी नहीं है, ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है ना वो एम्प्टी सेट के अंदर भी नहीं है। ए वाला एलिमेंट अगर एम्प्टी सेट के अंदर नहीं आ रहा तो एम्प्टी सेट जो जिसका नाम बी दिया है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसेट बन जाएगा ए का, यानी बी सबसेट हो जाएगा। बी मींस यहाँ पे फाई सेट है। तो याद रखना फाई सेट हमेशा क्या रहता है, सबसेट रहता है हर सेट का। इंटरवल क्या मीनिंग है यहाँ पे? इंटरवल आपका वो फिल्मी सिनेमा के अंदर इंटरवल होता है वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। इंटरवल मीनिंग्स क्या है? अगर मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, उस पे कुछ नंबर पड़े हुए हैं जैसे 3 4 5 6, हम यहां से कुछ नंबर लेना चाहते हैं, कुछ नंबर को पिकअप करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को ना 3 और 6 के नंबर चाहिए,
3 और 6 के बीच के नंबर। अगर हमें 3 और 6 के बीच के नंबर चाहिए, 3 और 6 के बीच के नंबर, जैसे कि मेरे को चाहिए 3.01, 3.1, 4.2, 4, 5, 5.2, इस तरह के नंबर चाहिए। बट ध्यान रखिए, अगर हमें 3 नहीं चाहिए और 6 नहीं चाहिए, यानी कि हमें ये वाला 3 और 6 तो नहीं चाहिए, पर बीच वाले नंबर हमें चाहिए। ऐसी चीज को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ध्यान रखिएगा, जब हम यहां पर आपको ओपन इंटरवल लिखने का जो स्टाइल होता है, उसे हम जैसे 3 और यहां पे 6 लिख दिया, सर्कुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग है 3 और 6 को शामिल नहीं करना। 3 और 6 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो हमें लेनी है। 3.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4.14, जो भी है, इनके बीच की संख्या अगर हम लेते हैं, 3 और 6 को इंक्लूड नहीं करते, उस टाइम हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। बट अगर मैं ये बोल दूं कि 3 और 6 भी हमें शामिल करना है, यानी इनके बीच की संख्याएं तो हमें लेनी ही लेनी है, 3 भी हमें इंक्लूड करना है और 6 को भी साथ में रखना है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। यानी कि एक नंबर का ग्रुप्स है और जिसे हम डिनोट करते हैं उन नंबर को भी शो अंदर लें तो उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। एग्जाम्पल जैसे इसको डिनोट करने का है 3 and 6, तो आप समझ रहे हैं, अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मीनिंग है ओपन इंटरवल। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपको दिख रही है, तो ये है आपका क्लोज इंटरवल। ये आपका था ओपन इंटरवल, ये था क्लोज। ओपन में आप 3 और 6 यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट ए एंड बी होंगे उनको शामिल नहीं करेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको एक्सक्लूड रखेंगे, बाहर ही रखेंगे। और ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर आप 3 और 6 को शामिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और टॉपिक भी आपको दिखाई दे रहा है, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलेगा, जैसे 3 और यहाँ पे 6, तो यहां से देखिए एक तरफ तो आपको दिख रहा है ओपन इंटरवल का सिंबल और एक तरफ दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर सेट, बिल्कुल इजी सा नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर सेट। ध्यान रखिए, लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है पावर सेट, बिल्कुल आसान सा है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल इजी आप इसे कर सकते हो। ये इसको बोल सकते हैं आप पावर सेट। बट मीनिंग क्या है? मान लो मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, अब इसके कितने सेट मैं बना सकता हूं जो इसके सबसेट होंगे? फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि 5 जो है वो सबका सबसेट होता है, तो 5 सबसेट होगा A का। तो एक तो ये सेट हो गया। दूसरा आपका क्या रहेगा, अगर आप एक छोटा टुकड़ा बना देते हैं, एक छोटा पार्ट बना देते हैं 1 से, तो 1 भी क्या रहेगा, सबसेट ऑफ, क्योंकि इस सेट का इसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं 1 2, ऐसे आप क्या कर सकते हैं 1 2 3, इस ढंग से आप कितने पार्ट बना सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 and 3 भी रख सकते हैं। और यहां से क्या होएगा आपका 3 अकेला भी आ सकता है। इस तरह से आप टोटल पार्ट बना सकते हो। तो यहां पे हमें कितने इसके छोटे टुकड़े बना सकते हैं एक सेट से, तो ये जो है इनका जो ग्रुप, अगर इनको इकट्ठा लिख दूं, अगर मैं इनको इकट्ठा लिख दूं तो इनको बोलेंगे पावर सेट। पी से डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो मीनिंग समझ में आ रहा है, कोई सेट आपके पास होगा, उसके छोटे पार्ट कितने बनेंगे, उन सब का एक ग्रुप, उनका एक कलेक्शन जो बनेगा, नया सेट जो बनेगा, उसे बोलते हैं पावर सेट। लास्ट आपका है यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे आपको एक और टॉपिक दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट। तो समझिए यहां से इस बात को भी, यूनिवर्सल सेट का क्या मीनिंग है। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग है, पहले से अगर आपके पास कोई सेट दे रखा है A B C, मान लो ये है 1 2, इसके अंदर पड़ा है आपका 5 6, इसके अंदर पड़ा है 1 9, एक और बड़ा सेट है, एक और बड़ा सेट है जिसके अंदर ये सभी नंबर पड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये बड़ा सेट पड़ा है, आपके पास 3 सेट छोटे छोटे हैं। अगर ये सारे के सारे छोटे जितने भी सेट हैं इसके सबसेट बनते हो तो इसे बोलेंगे आप यूनिवर्सल सेट, यानी कि सबसे बड़ा एक सेट। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ट्रू एंड फॉल्स बताना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपने अभी जितनी भी बातें सीखी उन्हीं के आधार पे ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 1 2 सबसेट नहीं है, नोट सबसेट 2 3 1। आप खुद देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट और जो सेकंड सेट आपका, फर्स्ट में 1 और 2 एलिमेंट है और वो
एक सेट के अंदर दे रखा है 2 3 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर से आपके एलिमेंट आगे पीछे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर तो ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है। अभी आपने देखा कि ये सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सेट का सिंबल है, जिसका मीनिंग है ये एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए थे, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर दे दिया ऐसा, तो इसका मतलब रॉन्ग है वो, तो हमारा ये फॉल्स आएगा। हम इसको कर सकते हैं, पहले पार्ट को बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, फॉल्स। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू, और वो सबसेट दे रखा है ए बी सी डी का। देखिए ध्यान से, ए पड़ा हुआ है, सी भी है, बट आई आपको नहीं दिखाई देगा। आई इस सेट के अंदर है ही नहीं। अगर ऐसा है, इसके अंदर है ही नहीं, तो हम इसको सबसेट कैसे मान सकते हैं? ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसेट का मीनिंग होता है सारे के सारे एलिमेंट इससे बिलोंग होने चाहिए, सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो ये आपका सबसेट नहीं है, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 पार्ट लिखे, और भी होंगे वो आप अपने आप करिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट के लिए फार्मूला आप लोगों को बताया था मैंने कि 2 की पावर n। तो याद रखिए, हमारा जो फार्मूला था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हमें यह बताना है कि जो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं। अगर n एलिमेंट है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताया था 2 की पावर n हो सकते हैं। कितने सबसेट हो सकते हैं? फार्मूला था 2 की पावर n। सेकंड के अंदर एलिमेंट कितने दे रखे हैं उन्होंने हमारे को? 2 एलिमेंट। तो 2 का 2 n एलिमेंट को दर्शाता है, तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, तो यहां पे हम कर देंगे 4। अब इसी के अंदर मान लो मैंने यहाँ पे 2 और 2 लिख रखे हैं, तो इसको मैं कर देता हूं 1। तो ये 1 एलिमेंट जो आपका है, अगर ये होता, ऐसा पार्ट होता हमारे पास, तो 2 की पावर 1, और हम यहाँ पे लिख देते 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट्स। हमें सेट दे रखे हैं, उससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। बस सिंपल सा फार्मूला यही अप्लाई करना है, 2 की पावर n वाला। लेकिन 2 की पावर n जो फर्स्ट पार्ट है वो काउंट कर लेना है, एलिमेंट कितने हैं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो उसका मीनिंग है 0 एलिमेंट, तो 2 की पावर 0, और इसका मीनिंग है 1 सबसेट। वो 1 सबसेट कौन सा होगा? 5। सेकंड वाला आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, वहां पे आपको दिख रहा है 1 एलिमेंट, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1, तो टोटल एलिमेंट 2 हो जाएंगे। ऐसे हम थर्ड कर देंगे। थर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3, तो टोटल सबसेट बनेंगे आपके 8। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द 4 सबसेट। इसके सब सबसेट लिखने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके सबसेट बन कितने सकते हैं वो लिखने हैं, पहले वो सोचना है। तो फार्मूला क्या रहता है, 2 की पावर n, 2 का पावर n कितना आपका 3, तो इसके टोटल आंसर आएंगे 8। वो 8 हमें लिखने हैं छोटे छोटे पार्ट्स। तो यहां पर हमारे जो सबसेट आएंगे, आंसर जो आएंगे, वो डायरेक्ट हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे एक तो 5 से, ये भूलना मत, 5 भी सबसेट होता है हर सेट का, एक ये। फिर क्या करेंगे, अकेला सिंगल लिख देंगे 1/2, 1, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 5, ये सिंगल हो गए। फिर क्या करना है, डबल ले लेंगे 1 2 के साथ 1, ऐसे ही 1 2 के साथ पाई, और ऐसे ही 1 के साथ पाई। अब एक और रह गया, इकट्ठे, तीनों को इकट्ठे रख दें, 1/2, 1 और 5। टोटल कितने होने चाहिए थे? 8। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर एक सेट दे रखा है, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सेट दे रखा है जिसके अंदर 10 तक नंबर है, नेचुरल नंबर। हमें क्या लिखना है, राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन ऑल ओड नंबर। ओड नंबर, ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर ओड नंबर हो। मान लो मैंने इसको डिनोट कर दिया x से, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का आंसर होएगा। x जो है सेट है, बनाना है, कैसा बनाना है, जिसके अंदर सिर्फ ओड नंबर लेने हैं। तो ओड नंबर आपको पता है 10 तक कौन कौन से होते हैं, यहां से उठाएंगे 1 3, इस ढंग से 1 3 5 7 और 9। तो ये हमारा बिल्कुल इजी सा आंसर है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो क्या, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर ओड नंबर लेने। तो ओड नंबर ये है। नेक्स्ट सेट को नाम दे दिया बाई, जो वो कंटेन करेगा इवन नंबर, यानी आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ सम संख्याएं होगी, इवन नंबर होगी। तो यहां पर होगा 2 4 6 8 और
10। तो एक ये सेट आपने बना दिया जो सेकंड पार्ट था। एक और पार्ट आपके पास, थर्ड पार्ट आप जिसको बोल सकते हैं, और वो है जिसके अंदर आपने एक ऐसा सेट लेना है जिसका एक्स वाई जेड, जेड सेट उसका नाम रख दिया, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, नो एलिमेंट, मतलब कुछ कोई एलिमेंट लेना ही नहीं है अपने। तो वो क्या होगा फिर, फाई होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर चीज का सबसेट होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल इजीली कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कीजिए। एक सेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ए, बी और सी एक सदस्य हैं, उनके एलिमेंट है, पावर सेट निकालना है। आपको पता है पावर सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वो एलिमेंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो इसके सबसेट बन सकते हैं। तो इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं बच्चे, यहां ध्यान दें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। फार्मूला कहता है 2 की पावर n, मीनिंग 2 की पावर 2। तो टोटल जो इसके सबसेट बन सकते हैं वो 4 है। आप इसे 3 सदस्य नहीं मान सकते, 3 एलिमेंट नहीं मान सकते, ये एक ही आपका, इसको अलग अलग मत करना। तो यहां पर आपका पावर सेट ए बनाएंगे, वो क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी सबसेट लिखने की बात करो तो फाइव को जरूर लिखना, फाइव। फिर आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए और बी। फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सी। तो चाहिए कितने, 4, अभी तक कितने हुए, ओनली 3। फिर आपका रहेगा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और आपको करना है। आ रहा हूं भाई, आऊं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने देखना, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के हिसाब से आपने लिखना है। यहां पे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर -5 से बड़ा है एक्स और 5 से छोटा है। तो आपको दिखाई दे रहा है इक्वल का सिंबल है नहीं, तो ये क्लोज इंटरवल नहीं होएगा, ओपन इंटरवल होएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो होएगा उसका आंसर आएगा आपका ओपन इंटरवल के अंदर -5 से 5। सेकंड जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वहां पे देखिए 4 से ग्रेटर देन लेना है एक्स, तो यहां से होगा 4 और 11 के इक्वल लेना है। तो यहां पे आपको क्लोज इंटरवल, ये सर्कुलर ब्रैकेट लगानी है और यहां पे आपको 11 वाली क्लोज ब्रैकेट लगानी है। तो जो बाकी क्वेश्चन रह गए, अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता सकते हो, आप मेरे से समझ सकते हो।